नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा। आज के बुलेटिन में बात करेंगे संसद सत्र के दौरान बिहार के एनडीए सांसदों ने प्रधानमंत्री से क्यों की मुलाकात। बताएंगे आपको यूपी विधानसभा चुनाव के लिए क्या है अखिलेश यादव का प्लान। दिखाएंगे आपको दिल्ली मेट्रो में आसाराम के 14 फरवरी वाले पोस्टर पर कैसे मचा बवाल। और बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे मोतिहारी में 124 फरार अपराधियों के खिलाफ क्यों हुआ इनाम घोषित। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। सिद्धरामैया से जुड़े कथित MUDA स्कैम की CBI जांच की मांग वाली याचिका हाईकोर्ट से खारिज। RBI की मौद्रिक पॉलिसी में बड़ा ऐलान, 5 साल बाद घटाया गया रेपो रेट। उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिनों में बारिश की उम्मीद, IMD ने जारी किया अलर्ट। अयोध्या में राम मंदिर की पहली ईंट रखने वाले कामेश्वर चौपाल का निधन। संसद सत्र के दौरान बिहार में एनडीए के सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस बैठक में बिहार की राजनीतिक हालात और विकास परियोजनाओं पर चर्चा हुई। सांसदों ने राज्य के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं और समर्थन पर पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया। इस अहम मिलान में कई प्रमुख मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ जो बिहार के विकास में अहम भूमिका निभा सकते हैं। कांग्रेस सांसद और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनाव में धांधली का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव 2019 और लोकसभा 2024 के बीच 5 साल में 32 लाख नए मतदाता जोड़े गए। लोकसभा 2024 और विधानसभा 2024 के बीच 5 महीने में 39 लाख नए मतदाता जोड़े गए। सवाल ये है कि 5 महीने के अंदर पिछले 5 साल से ज्यादा मतदाता कैसे जोड़े गए। उन्होंने दावा किया कि चुनाव परिणामों में हेराफेरी की गई है। उत्तर प्रदेश में साल 2027 के चुनाव के लिए रणनीतियां तैयार होना शुरू हो चुकी हैं। चुनाव में अभी 2.5 साल के करीब का समय है, लेकिन सियासी दल अपनी अपनी बिसात बिछाने में जुट गए हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साल 2027 के चुनाव पर प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश यादव ने कहा कि साल 2027 में PDA चलेगा। कन्नौज सांसद ने कहा कि साल 2027 में और कुछ नहीं बल्कि PDA चलेगा। साल 2027 के प्लान को लेकर सवाल पूछने पर अखिलेश यादव ने कहा, यह बीजेपी वाले नोएडा वालों के लिए कुछ खास लेकर थोड़ी ना आएंगे। दिल्ली मेट्रो के कोच में रेप के आरोप में सजा काट रहे आसाराम बापू की तस्वीर लगे विज्ञापन को देखकर यात्री भड़क गए और उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा जाहिर किया। लोगों ने तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की और DMRC से इस पर जवाब मांगा। अब DMRC का जवाब भी आया है। DMRC ने एक एक्स यूजर को जवाब देते हुए कहा, DMRC ने लाइसेंस धारक को तत्काल निर्देश जारी कर दिए हैं कि वे मेट्रो परिसर में इन विज्ञापनों को जल्द से जल्द हटवाएं। इन विज्ञापनों को हटाने की प्रक्रिया आज रात से शुरू कर दी जाएगी। हालांकि सिस्टम से इन्हें हटाने में कुछ समय लग सकता है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी और पूर्व बिहार विधान परिषद के सदस्य कामेश्वर चौपाल का निधन हो गया है। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में 68 साल की उम्र में कामेश्वर चौपाल अंतिम सांस ली है। वे पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे। कामेश्वर चौपाल ने ही राम मंदिर निर्माण के लिए पहली ईंट रखी थी। संघ ने उन्हें प्रथम कार सेवक का दर्जा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट को इस बात पर नाराजगी थी कि यूपी सरकार ने गैंगस्टर विरोधी एक्ट के तहत दर्ज एक मामले में 4 याचिकाकर्ताओं के खिलाफ अपने जवाब में उन मामलों को भी शामिल किया जो या तो खारिज हो गए थे या उन्हें बरी कर दिया गया था। जस्टिस भूषण रामाकृष्ण गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने यूपी सरकार से सवाल किया कि हलफनामे में याचिकाकर्ता के खिलाफ ऐसे मामले क्यों हैं जिन्हें या तो रद्द कर दिया गया या जिनमें उसे बरी कर दिया गया है।
आने वाले महीनों में आपको महंगाई से राहत मिल सकती है, ये भरोसा दिया है देश में बैंकिंग सेक्टर के रेगुलेटर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने पदभार संभालने के बाद अपने पहले मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया है। संजय मल्होत्रा ने पहले ही पॉलिसी में रेपो रेट घटाकर होम बायर्स के महंगी ईएमआई से राहत देने के साथ कर्ज सस्ता कर दिया है, लेकिन उन्होंने कहा कि खाद्य महंगाई में आने वाले दिनों में बड़ी कमी देखने को मिल सकती है। चुनावी साल में नीतीश सरकार हर क्षेत्र में खजाना खोल रही है। अब बाल श्रमिकों पर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ध्यान दिया है। पहले 14 वर्ष से कम उम्र के बाल श्रमिकों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 25,000 रुपए का अनुदान दिया जाता था, लेकिन अब श्रम संसाधन विभाग ने इसमें बड़ा बदलाव किया है। अब 14 से 18 वर्ष तक के मजदूरी करने वाले किशोरों को भी 25,000 रुपए की सहायता राशि मिलेगी। मुख्यमंत्री राहत कोष से यह दिया जाएगा। सरकार का यह कदम बाल श्रम को रोकने के लिए किया गया है। राजस्थान विधानसभा में एक बार फिर असंसदीय शब्द का मुद्दा गूंजा है। अमर्यादित शब्द का विरोध जारी है। सदन में असंसदीय भाषा के इस्तेमाल पर माफी की मांग की गई है। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष और विधायक गोविंद सिंह डोटासरा ने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी का ध्यान आकर्षित करते हुए संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कल संसद में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के भाषण पर संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने ऐतराज जताया। ऐतराज जताते हुए उन्होंने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के लिए असंसदीय शब्द का प्रयोग किया है। महाकुंभ 2025 में आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रयागराज जंक्शन स्टेशन पर अगले आदेश तक एकल दिशा मूवमेंट लागू रहेगा। यह जानकारी भारतीय रेलवे ने दी। रेलवे की ओर से कहा गया है कि सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि महाकुंभ 2025 में आने वाले श्रद्धालुओं की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए यात्रियों की सुरक्षा और सुगमता में प्रवेश निकासी के लिए प्रयागराज जंक्शन पर दिनांक 7 फरवरी यानी कि आज प्रातः 8 बजे से अग्रिम आदेश तक एकल दिशा मूवमेंट लागू रहेगा। अमेरिका से डिपोर्ट होकर हरियाणा के कैथल पहुंचे अमन ने अपनी पीड़ा बताई। उन्होंने भारत लौटने के बाद बताया कि किस तरह जंगल के रास्ते अमेरिका पहुंचे और इस दौरान उन्हें किन किन यातनाओं का सामना करना पड़ा। उन्होंने बताया कि पनामा के जंगलों में 3 दिनों तक 90 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। 5 महीने बाद अमेरिका पहुंचा। उन्होंने बताया कि दिन में 4 बार नहाना पड़ता था, जिनमें गर्म पानी तो कभी ठंडे पानी से नहाने को मजबूर करते थे। कैंप में सोने नहीं देते थे। जहाज में अमेरिकी सेना के जवान हथियार लेकर खड़े रहते थे और अंग्रेजी में गालियां देते रहते थे। हथियारों को देखकर बच्चे डरे सहमे हुए थे। प्रयागराज महाकुंभ मेला क्षेत्र से बड़ी घटना सामने आई है। सेक्टर 18 के पास शंकराचार्य मार्ग पर स्थित हरिहरानंद कैंप में अचानक आग लग गई। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया। राहत की बात यह रही कि किसी प्रकार की जान हानि नहीं हुई और सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हालांकि लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आग को फैलने से रोका और पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में भारतीय वायुसेना का लड़ाकू विमान मिराज 2000 दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस दौरान 2 पायलट घायल हुए थे। मिराज 2000 लड़ाकू विमान दोपहर में खड़ी फसलों के एक खेत में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सेंट्रल एयर कमांड की ओर से जानकारी मिली कि नियमित उड़ान पर निकला यह 2 सीटों वाला ट्रेनिंग विमान दोपहर करीब 2:40 पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ और फिर आग की चपेट में आ गया। लड़ाकू विमान ने ग्वालियर एयरबेस में उड़ान भरी थी। विमान में सवार दोनों पायलट को ग्वालियर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भारतीय वायुसेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि सिस्टम में खराबी आने के बाद लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच के आदेश दिए गए हैं। देश विदेश में महाकुंभ की दिव्यता के बारे में सोशल मीडिया पर देख सुनकर पाकिस्तान के सनातनी लोग
खुद को यहां आने से रोक न सके। और सिंध प्रांत से 68 हिंदू श्रद्धालुओं का एक जत्था संगम में डुबकी लगाई। सूचना विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान से आए सभी श्रद्धालुओं ने पवित्र संगम में स्नान कर अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। श्रद्धालुओं के साथ आए महंत रामनाथ जी ने बताया कि पहले वे सभी हरिद्वार गए थे, जहां उन्होंने अपने लगभग 140 पूर्वजों के अस्थियों का विसर्जन और पूजन किया। इसके बाद उन्होंने महाकुंभ आकर संगम में स्नान किया और अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। बिहार की मोतिहारी जिला में पुलिस लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। पिछले दिनों सैकड़ों अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चला चुकी है। इसी बीच मोतिहारी पुलिस ने 124 अपराधियों को 10 दिनों का समय दिया है कि या तो वो जल्द से जल्द सरेंडर करें, वरना उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाएगा। मोतिहारी पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने 124 अपराधियों के खिलाफ करीब 15 लाख रुपए इनाम भी घोषित किया है। मोतिहारी जिले के अलग अलग थानों के 124 अपराधी लंबे समय से फरार चल रहे हैं। इन अपराधियों पर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करने का फैसला लिया है। फरार अपराधियों पर 5,000 से 3,000 रुपए का इनाम भी रखा गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।